चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एडजस्टमेंट के लेक्चर नंबर 6 में है। इसके पहले हमने 5 लेक्चर में एडजस्टमेंट्स में हमने एडजस्टमेंट नंबर 23 तक देखा, ठीक है। उसके बाद आज हम देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 24 से, ठीक है। 4-5 एडजस्टमेंट और बाकी है। फिर मैं आपको एक बार वापस से पूरा रिवाइज करवा दूंगा 1 से लेके जहां तक भी हम जाएंगे कि हमने टोटल नंबर ऑफ एडजस्टमेंट देखेगा, ठीक है। तो आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 24 से कि एडजस्टमेंट नंबर 24 है क्या। फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं 24, 25, 26, 27, 28 तक। उसके बाद हम जाएंगे वापस स्टार्टिंग से, देखेंगे कि हमने स्टार्टिंग से क्या क्या एडजस्टमेंट देखे, कहां पे हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया, ठीक है। चलो, तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 23 तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। एडजस्टमेंट नंबर 24 है बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बिल रिसीवेबल का मतलब समझते हैं, फिर देखेंगे डिसऑनर का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो, कुछ एग्जांपल लेना होगा हमको। पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में 2 लोग होते हैं। तो हम यहां पे लेते हैं कि सीता और गीता, ये दोनों ने मिलके, दोनों पार्टनर्स थे, सीता और गीता, दोनों ने मिलके अपना पार्टनरशिप फर्म खोला, ठीक है। सीता और गीता ने ना क्रेडिट पे सेल किया, मतलब क्रेडिट पे कोई गुड्स बेचा, क्रेडिट पे सेल किया। किसको सेल किया? तो मान लो मिस्टर रितेश को, ठीक है। सीता और गीता ने मिस्टर रितेश को सेल किया। कितने का गुड्स सेल किया? 50,000 का, ठीक है, क्रेडिट पे। तो अब मिस्टर रितेश से 50,000 सीता और गीता को मिलने वाला है, पार्टनरशिप फर्म को मिलने वाला है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को 50,000 रितेश से मिलेगा, तो मिस्टर रितेश को हो गया डेटर, जिससे पैसा मिलने वाला होता है उसको डेटर बोलते हैं, ठीक है। सीता और गीता मिस्टर रितेश को क्या बोलते हैं कि हमको तुम पे भरोसा नहीं है कि तुम हमको पैसा दोगे कि नहीं, तो एक बिल बना लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने, सीता, गीता और रितेश तीनों ने मिलकर एक बिल बना लिया, ठीक है। और नॉर्मली बिल पे लिखा क्या होता है, ठीक है, इस बिल को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सीता, गीता और रितेश ने मिलकर बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया। और बिल पे नॉर्मली लिखा क्या होता है, तो रितेश ने कितने का गुड्स लिया और कितने दिन के बाद पेमेंट करेगा। तो रितेश ने क्या बोला कि मैं 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो बिल पे लिखा था 3 months आफ्टर द डेट, 3 months आफ्टर द डेट मिस्टर रितेश विल पे रुपीज 50,000 टू सीता एंड गीता। मतलब बिल पे लिखा था कि 3 महीने, मतलब आज के डेट से 3 महीने के बाद मिस्टर रितेश 50,000 सीता गीता को पे करेगा या पार्टनरशिप फर्म को पे करेगा, ठीक है। और बिल पे साइन था, किस किस का साइन था? तो मिस्टर रितेश का भी साइन था, ठीक है, और सीता गीता का भी साइन था, क्योंकि ये लोग भी पार्टनर्स थे, तो ये लोग ने भी अपना अपना साइन किया था, ठीक है। इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो बिल का पैसा है 50,000, ये 50,000 किसको मिलने वाला है? सीता और गीता को, ठीक है। तो सीता और गीता के लिए ये जो बिल है, ये बिल होगा बिल रिसीवेबल, ठीक है। सीता और गीता के लिए बिल होगा बिल रिसीवेबल, क्योंकि ये बिल का पैसा सीता और गीता को मिलने वाला है। और यही जो बिल है, यही बिल मिस्टर रितेश को बिल का पैसा देना है, तो मिस्टर रितेश के लिए बिल क्या हो जाएगा? बिल पेएबल। सीता गीता के लिए बिल रिसीवेबल, मिस्टर रितेश के लिए बिल पेएबल, क्योंकि ये बिल का पैसा सीता गीता को मिलने वाला है तो बिल रिसीवेबल, रितेश को पैसा पे करना है तो बिल पेएबल, ठीक है। बिल रिसीवेबल, पैसा मिलने वाला है, पैसा जब भी मिलने वाला होता है उसको कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। बिल पेएबल मतलब पैसा पे करना है, आज नहीं तो कल, 3 महीने के बाद पे करना ही है, तो पे करना है मतलब लायबिलिटी है, बर्डन है, तो उसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। तो बिल रिसीवेबल दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, बिल पेएबल मतलब बिल का पैसा पे करना है, तो उसको दिखाते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल बिल पेएबल का मतलब आपको समझ गया। अब डिसऑनर,
3 महीने के बाद सीता और गीता अपना बिल लेके जाते हैं इसके पास, मिस्टर रितेश के पास। बोलते देख भाई, तूने बोला था 50,000 दूंगा 3 महीने के बाद, ला दे 50,000, दे हमको 50,000, क्योंकि तूने ही तो बोला था 3 महीने के बाद दूंगा 50,000, तो ला दे 50,000। मिस्टर रितेश क्या बोलता है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। बिल पे लिखा था मिस्टर रितेश ने कि 3 महीने के बाद 50,000 दूंगा, लेकिन जब ड्यू डेट आया मिस्टर रितेश बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो बिल का पैसा था, क्या मिस्टर रितेश दे पाया? नहीं दे पाया। नहीं दे पाया तो इसको बोलते हैं डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, जो इस पे प्रॉमिस किया था मिस्टर रितेश ने, वो नहीं कर पाया पेमेंट, तो इसको बोलते हैं डिसऑनर। यही अगर मिस्टर रितेश दे देता, जिस दिन सीता और गीता बिल लेके पहुंचे, अगर मिस्टर रितेश पेमेंट दे देता तो उसको बोलते हैं ऑनर। ऑनर मतलब पेमेंट हो गया, बिल खत्म, बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म। लेकिन मिस्टर रितेश ने पैसा नहीं दिया तो ये हो गया डिसऑनर। अब डिसऑनर हो गया तो इसी को बोलते हैं बिल रिसीवेबल डिसऑनर। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर सीता और गीता के लिए, और मिस्टर रितेश के लिए क्या डिसऑनर हुआ? मिस्टर रितेश में डिसऑनर हुआ बिल पेएबल। ठीक है, सीता गीता के लिए बिल रिसीवेबल डिसऑनर और मिस्टर रितेश के लिए बिल पेएबल डिसऑनर। अब जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो इसका 2 इफेक्ट आएगा, वही हमारा एडजस्टमेंट है। तो आपको समझ में आ गया बिल रिसीवेबल क्या होता है? जिस बिल पे पैसा मिलने वाला होता है उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। तो पार्टनर्स की फर्म को जो भी बिल पे पैसा मिलने वाला होगा उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो हो गया बिल रिसीवेबल डिसऑनर। ठीक है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। अब अगर ये बिल का पैसा मिल गया होता, ठीक है, अगर सीता गीता को बिल का पैसा मिल गया होता तो उसका जो डेटर था वो कम हो जाता 50,000 से। अरे मिस्टर रितेश को उधारी पे बेचा था तो लोग ने मिस्टर रितेश को अपने डेटर में दिखा के रखा था कि भाई हमारा 50,000 का मिस्टर रितेश डेटर है। अब अगर मिस्टर रितेश बिल का पैसा दे देता तो पार्टनरशिप फर्म का डेटर कम हो जाता कि नहीं? लेकिन मिस्टर रितेश ने तो पैसा दिया ही नहीं, तो अब डेटर कम हुआ क्या? नहीं हुआ, उल्टा डेटर बढ़ गया कि जो डेटर कम होने वाला था 50,000 से, क्योंकि बिल रिसीवेबल दिखाया था 50,000 का, और लेकिन वो बिल रिसीवेबल का पैसा तो डिसऑनर हो गया, तो वापस से डेटर बढ़ गया। तो एक इफेक्ट तो होगा कि डेटर में ऐड कर दो। ठीक है, डेटर में ऐड कर दो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, कि बिल का पैसा अगर डुबा लिया तो डेटर तो जैसा था वैसे ही रहेगा, डेटर तो कम हुआ ही नहीं। रितेश ने बोला था कि जब क्रेडिट पे लिया था तो रितेश ने बोला था अभी मेरे को डेटर में मत रखो, बिल बना लो, बिल रिसीवेबल में रखो, लेकिन बिल रिसीवेबल का पैसा तो मिला ही नहीं। मिला होता तो डेटर में से उसको हटा देते। ठीक है कि मिस्टर रितेश ने पैसा दे दिया, डेटर कम हो गया, लेकिन मिस्टर रितेश ने तो पैसा डुबा लिया। तो अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो उस केस में एक इफेक्ट होगा कि डेटर में ऐड कर दो, डेटर को बढ़ा दो, तुम्हारा डेटर कम हुआ ही नहीं। और सेकंड इफेक्ट कि एक तो डेटर में तुमने ऐड कर दिया क्योंकि बिल रिसीवेबल डिसऑनर था, एंड सेकंड इफेक्ट कि जो तुम्हारा बिल रिसीवेबल था, ठीक है, अब बिल रिसीवेबल का पैसा अगर मिल जाता है तो तुम उसको एसेट साइड पे दिखा देते हो। बिल रिसीवेबल अगर मान लो 50,000 दिखाया है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, मतलब ये पैसा मिलने वाला है, लेकिन जब ये पैसा मिल रहा ही नहीं तो एक इफेक्ट होगा कि यहाँ पे लेस कर दो बिल रिसीवेबल डिसऑनर, और सेकंड इफेक्ट होगा डेटर में ऐड कर दो। दोनों ही इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा। ठीक है, क्योंकि बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट के एसेट साइड पे होता है और डेटर भी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ही होता है। तो दो इफेक्ट इसका क्या होगा? पहला इफेक्ट भी जाएगा बैलेंस शीट कौन सा साइड? एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्या करेंगे? किसमें ऐड करेंगे? ऐड टू डेटर। जो भी बिल रिसीवेबल का अमाउंट होगा डिसऑनर का वो डेटर में ऐड करेंगे। और सेकंड इफेक्ट भी तुम्हारा बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। अरे बिल रिसीवेबल डेटर दोनों एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर मान लो सीता गीता ने बिल रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था 50,000, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया तो वो पैसा तो मिलने वाला है नहीं, बिल तो बेकार हो गया, तो बिल चले गया तो लेस कर दो बिल रिसीवेबल में से जितने का बिल डिसऑनर हुआ, पूरा 50,000 का डिसऑनर हो गया तो बिल रिसीवेबल में से पूरा लेस कर दो बिल रिसीवेबल डिसऑनर।
एंड सेकंड, अगर बिल का पैसा मिलता तो डेटर कम होता ना, लेकिन बिल का पैसा तो मिला ही नहीं, तो जो मिस्टर रितेश डेटर था अभी भी डेटर ही रह गया, तो डेटर में ऐड करेंगे। और डेटर को भी कहां रिकॉर्ड करते हैं, एसेट साइड पे। तो दो इफेक्ट ये आएगा कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, तो एक इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में ऐड करो, और एक इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ही बिल रिसीवेबल में से लेस करो। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बिल पेएबल डिसऑनर। बिल पेएबल डिसऑनर। चलो, अब सीता गीता के लिए जो बिल रिसीवेबल था, मिस्टर रितेश के लिए तो बिल पेएबल था। जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो बिल रिसीवेबल में से लेस कर दिया बिल रिसीवेबल डिसऑनर, और डेटर में ऐड कर दिया, क्योंकि डेटर तो कम हुआ ही नहीं। अब मिस्टर रितेश के केस में क्या होगा, जब बिल पेएबल डिसऑनर होगा तो मिस्टर रितेश ने भी तो अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड किया होगा बिल पेएबल। अब अगर बिल पेएबल डिसऑनर हो गया तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे बिल पेएबल में से लेस करेंगे बिल पेएबल डिसऑनर। और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, अरे अगर मिस्टर रितेश पैसा दे देता, ठीक है, अगर मिस्टर रितेश 50,000 दे देता सीता और गीता को, तो मिस्टर रितेश के क्रेडिटर कम होते। अरे मैंने बताया था जिससे पैसा मिलने वाला होता है, सीता और गीता को रितेश से पैसा मिलने वाला था, तो रितेश उनके लिए क्या था, डेटर। लेकिन रितेश को सीता और गीता को पेमेंट करना था, तो सीता और गीता रितेश के लिए कौन थे, क्रेडिटर। अगर रितेश पेमेंट कर देता तो क्रेडिटर कम होते ना, लेकिन रितेश ने तो पेमेंट किया ही नहीं, डिसऑनर कर लिया तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे वापस। तो बिल पेएबल डिसऑनर अगर होगा तो एक इफेक्ट बिल पेएबल में से लेस करेंगे बिल पेएबल डिसऑनर, और सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे, ऐड टू क्रेडिटर। जब तो क्रेडिटर कम हुआ ही नहीं, तो मिस्टर रितेश का भी क्रेडिटर कम नहीं हुआ। अरे जैसे सीता गीता का डेटर नहीं कम हुआ तो मिस्टर रितेश का क्रेडिटर नहीं कम हुआ, मतलब सीता गीता को अभी भी मिस्टर रितेश से 50,000 लेना है, तो इसके डेटर में हमने ऐड किया ना, और मिस्टर रितेश को सीता गीता को अभी 50,000 देना है, तो इसने क्रेडिटर में ऐड किया। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो एक इफेक्ट लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, सेकंड इफेक्ट डेटर में ऐड करो। और बिल पेएबल अगर डिसऑनर होगा तो एक इफेक्ट बैलेंस शीट के ही, अब कौन से साइड पे जाएंगे, लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड किसमें ऐड करेंगे, ऐड टू क्रेडिटर। अरे बिल पेएबल डिसऑनर हो गया तो क्रेडिटर तो कम हुआ ही नहीं, तो क्रेडिटर में ऐड करेंगे एक इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट बिल पेएबल डिसऑनर हुआ है तो सेकंड इफेक्ट भी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ही देंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे ही सेकंड इफेक्ट भी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लेस फ्रॉम बिल पेएबल। मैंने बताया था बिल पेएबल को लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो बिल पेएबल डिसऑनर हुआ तो लेस फ्रॉम बिल पेएबल। ठीक है, याद रखना, बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो बिल रिसीवेबल में से लेस करेंगे, बिल पेएबल डिसऑनर होगा बिल पेएबल में से लेस करेंगे लायबिलिटी साइड पे। बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो डेटर में ऐड करेंगे सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। बिल पेएबल डिसऑनर होगा तो एक तो बिल पेएबल में से लेस करेंगे बिल पेएबल डिसऑनर, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट हो गया बिल पेएबल डिसऑनर का एंड बिल रिसीवेबल डिसऑनर का। एक पार्टी के लिए तो बिल रिसीवेबल होता है, दूसरे पार्टी के लिए क्या होता है, बिल पेएबल। तो सीता गीता के लिए बिल रिसीवेबल था, मिस्टर रितेश के लिए क्या था, बिल पेएबल। मिस्टर रितेश से सीता गीता को पैसा मिलने वाला था, तो मिस्टर रितेश सीता गीता के लिए कौन था, डेटर, और सीता गीता को पैसा देना था मिस्टर रितेश को, तो मिस्टर रितेश के लिए सीता गीता कौन थे, क्रेडिटर। ठीक है, तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 24 एंड 25, बिल रिसीवेबल डिसऑनर एंड बिल पेएबल डिसऑनर। नेक्स्ट है आपका डिफर्ड expenses of advertisement, paid for 5 years। सबसे पहले देखो यहाँ पे वर्ड है डिफर्ड एक्सपेंसेस। तो डिफर्ड एक्सपेंसेस का मतलब
डिफर्ड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट, डिफर्ड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट 3 या 4 साल तक मिलता है। मान लो कंपनी ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, 5 साल का एडवर्टीजमेंट का खर्चा, मतलब प्रचार पे जो भी खर्चा करना था 5 साल तक, वो एक ही बार में कर दिया। ठीक है, मान लो कि उसका हर साल 10-10 हजार का खर्चा था, एवरी ईयर 10,000 का एडवर्टीजमेंट का खर्चा था एवरी ईयर। लेकिन पार्टनर्स ने क्या किया, एक ही बार में पहले ही साल 50,000 खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, एक ही बार में। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो करंट ईयर का खर्चा था वो तो किया ही, बाकी 4 साल का मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये भी खर्चा उसने एडवांस में कर दिया, पहले ही कर दिया। तो इसको बोलते हैं डिफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 5 ईयर। अब इसने 5 साल का एडवर्टीजमेंट का खर्चा अभी पे कर दिया। अब जो फाइनल अकाउंट बनता है ये एक ही साल का बनता है, तो उसमें 5 साल का खर्चा एडवर्टीजमेंट का नहीं दिखा सकते। एडवर्टीजमेंट कहां पे दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो वो एक ही साल का दिखा सकते हैं, 5 साल का नहीं दिखा सकते। तो अगर 5 साल का खर्चा है तो क्या करना होगा, पहला इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जो एडवर्टीजमेंट लिखते हैं उसमें से लेस करना पड़ेगा 4 साल का एडवर्टीजमेंट। मतलब 1 साल का एडवर्टीजमेंट रहने देंगे, मान लो 5 साल का इसका एडवर्टीजमेंट था 50,000, बराबर, तो 50 में से 40 लेस कर देंगे, खाली 10,000 रहने देंगे। क्यों खाली 10,000, करंट ईयर वाला, बाकी जो आगे के 4 साल का 40 है उसको लेस कर देंगे। और सेकंड इफेक्ट कि ये प्रीपेड एक्सपेंस था, मतलब आगे के साल का खर्चा अभी कर दिया था, तो ये उसके लिए फायदा है। तो सेकंड इफेक्ट उसका आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ठीक है, बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, एसेट लायबिलिटी, तो आगे के 4 साल का खर्चा कर दिया तो सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ठीक है, ठीक है, चलो, तो 2 इफेक्ट क्या आएगा, पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से साइड पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और 5 साल का है तो या तो पूरे 5 साल का लिख के उसमें से 4 साल का लेस कर देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेट खाली एक ही साल का बचा, या तो खाली एक ही साल का रिकॉर्ड ही करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके क्या करेंगे, रिकॉर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, मतलब जो करंट ईयर का एडवर्टीजमेंट का खर्चा होगा खाली उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कहां पे जाके, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और जो रिमेनिंग होगा बाकी के 4 साल का, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के कौन से साइड पे जाएंगे, एसेट साइड पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएंगे और वहां पे जाके रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ रिमेनिंग 4 ईयर। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स ने 5 साल का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है तो करंट ईयर का दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और बाकी के 4 साल का कहां पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ठीक है, और उसको क्या दिखाएंगे, ऐसा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट का मतलब कि आगे के 4 साल का खर्चा अभी कर दिया। ठीक है, अरे एडजस्टमेंट के फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, तो एक्सपेंस में से लेस करते हैं, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 26। नेक्स्ट वन देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 27। एडजस्टमेंट नंबर 27, चलो एडजस्टमेंट नंबर 27 है, एडजस्टमेंट नंबर 27 रेवेन्यू रिसीट included in capital receipt, revenue receipt included in capital receipt।
एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर। आपको पता है एक हमने एडजस्टमेंट देखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या किया था, एसेट साइड पे कैपिटल मतलब एसेट में से लेस किया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मैंने बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड पे दिखाओ, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। यहां पे क्या किया, रेवेन्यू रिसिप्ट, जो बिजनेसमैन का डेली रिसिप्ट है, मतलब नॉर्मल बिजनेस करके जो रिसिप्ट होता है, बिजनेसमैन गुड्स को बेचता है और जो पैसा कमाता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब कभी अगर बिजनेसमैन ने या पार्टनर्स ने अपना कोई एसेट बेचा तो एसेट बेच के जो पैसा आता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब बिजनेसमैन ने क्या किया, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर। बिजनेसमैन ने गुड्स बेचा और गुड्स बेचते हैं तो उसको कहां पे दिखाते हैं, गुड्स बेचते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं बाय सेल्स, कि जो भी गुड्स बेचा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, ठीक है। और अगर कोई एसेट बेचते हैं तो एसेट को क्या करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे मान लो कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को अगर बेचा तो इसमें से लेस करते हैं सेल, जितने का भी कंप्यूटर बेचा होगा, ठीक है। अब ये लोग ने क्या किया, गुड्स बेचा, गुड्स बेचा तो कहां पे दिखाना था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, लेकिन ना क्या किया, उसको एसेट में से लेस कर दिया। बेचा था गुड्स, एसेट तो बेचा नहीं था, तो एसेट को लेस क्यों किया, और अगर एसेट को लेस कर दिया है तो वापस से ऐड करो। तो एक इफेक्ट कि अगर रेवेन्यू रिसीप्ट को कैपिटल रिसीप्ट में दिखाएंगे, मतलब गुड्स के सेल को अगर फर्नीचर का सेल दिखाएंगे या कोई भी एसेट का सेल दिखाएंगे, तो पहला इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट होगा कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके, बैलेंस शीट के कौन से साइड पे जाना पड़ेगा, एसेट साइड पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके ऐड द सेल अमाउंट इन, ऐड द सेल अमाउंट इन रिस्पेक्टिव एसेट, मतलब जो भी एसेट में से लेस किया होगा अमाउंट, कंप्यूटर में से किया है तो कंप्यूटर में ऐड करेंगे, फर्नीचर में से किया है तो फर्नीचर में ऐड करेंगे, जो भी एसेट में से लेस कर दिया गलती से सेल का अमाउंट उस एसेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कैपिटल रिसिप्ट में नहीं दिखा सकते, एसेट में से लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके जो भी एसेट में से लेस किया था उस एसेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर फर्नीचर में से लेस कर दिया सेल को, तो जो फर्नीचर होगा फर्नीचर में ऐड कर देंगे जो भी सेल ऑफ गुड्स का अमाउंट होगा। एंड सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, सेकंड इफेक्ट सेल को कहां दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो सेकंड इफेक्ट आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे जाएंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड किसमें ऐड करेंगे, अगर पहले से कुछ सेल्स होगा तो ऐड टू सेल्स, अगर पहले से कोई सेल्स होगा तो सेल्स के अमाउंट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू रिसीप्ट्स गुड्स का सेल किया और उसको अगर एसेट के सेल में दिखा दिया, तो एसेट का सेल में दिखा दे तो एसेट कम हो गया था, तो पहले एसेट को बढ़ाओ, तो सेल के अमाउंट को ऐड कर दो एसेट के अमाउंट में, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। एंड सेकंड इफेक्ट सेल को कहां दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 27। लास्ट है एडजस्टमेंट नंबर 28, कमीशन टू पार्टनर्स as a percentage of gross profit और सेल्स। अब कभी कभी ना पार्टनर्स को कमीशन मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, उनको ग्रॉस प्रॉफिट पे कुछ परसेंट कमीशन मिलता है या सेल्स पे। सेल्स भी कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हमने फॉर्मेट देखा था ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। तो कभी कभी पार्टनर्स को ना कमीशन मिलता है पार्टनरशिप फर्म से। अब पार्टनर्स को अगर कमीशन मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो खर्चा है, जैसे पार्टनरशिप फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट देता था पार्टनर्स को,
तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा था, तो पार्टनरशिप फर्म उसको कहां पे दिखाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। वैसे ही अगर पार्टनर कमीशन देंगे पार्टनर्स को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, अरे फर्म के लिए खर्चा है कि नहीं, और फर्म के लिए खर्चा है तो कहां पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो पहला इफेक्ट, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कमीशन देता है तो पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा साइड, डेबिट साइड, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है तो पार्टनरशिप फर्म इसको अपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और पार्टनर्स के लिए इनकम है, अरे इनकम है कि नहीं, कमीशन टू पार्टनर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम था, तो उसका एंट्री क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो उसी तरीके से कमीशन भी पार्टनर के लिए इनकम है, तो इसका भी एंट्री होगा कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगा कि सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कब आएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो, और पार्टनर्स के करेंट अकाउंट मेथड में, करेंट अकाउंट में कब आएगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कमीशन पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है तो पार्टनरशिप फर्म उसको अपने डेबिट साइड पे दिखाएगा, लेकिन पार्टनर्स के लिए तो इनकम है तो पार्टनर्स इसको अपने पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के कौन से साइड पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है, अपने क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, या तो क्या करेंगे, अपने कैपिटल में ऐड करेंगे, और ऐड टू कैपिटल, क्योंकि इनकम है तो इससे इनका कैपिटल ही बढ़ेगा, क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, वही एक ही बात है, या तो बोल सकते हो कि अपने कैपिटल में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 28। तो अभी लेक्चर में हमने क्या देखा, 5 एडजस्टमेंट देखे। 24 बिल रिसीवेबल डिसऑनर, अगर कोई बिल रिसीवेबल डिसऑनर है तो पहले बिल रिसीवेबल में से लेस करेंगे और सेकंड इफेक्ट डेटर में ऐड करेंगे, दोनों बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ही होगा। अगर बिल पेएबल डिसऑनर्ड है तो बिल पेएबल में से लेस करेंगे, क्रेडिटर में ऐड करेंगे, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे होगा दोनों का। उसके बाद अगर डिफर्ड एक्सपेंसेस है, डिफर्ड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट 4-5 साल तक मिलता है, तो अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म ने 5 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया तो करेंट ईयर का जो खर्चा होगा उसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड, और बाकी के ईयर्स का जो खर्चा होगा उसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एज अ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद है 27 कि रेवेन्यू रिसीव्ड इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीव्ड, अगर मान लो पार्टनर्स ने गुड्स बेचा और उसको एसेट के सेल में दिखाया, तो एसेट के सेल में दिखाया तो एसेट कम हो गया था, तो पहले एसेट में ऐड करेंगे जो भी सेल का अमाउंट होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, एंड सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि सेल वहीं पे रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स का सेल, नॉर्मल गुड्स का सेल। उसके बाद 28 कमीशन टू पार्टनर, अगर पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से कोई भी कमीशन मिलता है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो खर्चा है, तो पार्टनरशिप फर्म इसको कहां पे दिखाएगा, अपने डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कि कमीशन टू पार्टनर, और पार्टनर्स इसको कहां पे दिखाएंगे, अपने पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बिकॉज़ ये उनके लिए क्या है, इनकम है। तो ये 28 एडजस्टमेंट्स है जो आपको इस चैप्टर में पूरे याद करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट के साथ, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अलावा 28 एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया होगा अपने को, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स होंगे कुछ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कुछ बैलेंस शीट में, और एडजस्टमेंट जो भी आएगा ट्रायल बैलेंस के नीचे उसको हमने देख लिया कि सब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हमें सब देख लिए, ठीक है। प्रॉपर याद होगा फॉर्मेट और एडजस्टमेंट, तभी जाके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। नेक्स्ट लेक्चर से हमको क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं कि 28 एडजस्टमेंट हमने देखा क्या, पहला क्या देखा, क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दो इफेक्ट क्या है, रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, क्योंकि बर्डन होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला पहले ही पे कर दिया, तो एक्सपेंसेस में से लेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस है मतलब बाद में एक्सपेंस नहीं करना होगा, ठीक है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, के फ्यूचर में मिलने वाला इनकम अगर एडवांस में मिल गया तो एक इफेक्ट आएगा कि उसको इनकम में से लेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और इनकम अगर एडवांस में मिला है तो लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे सेकंड इफेक्ट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम, कि इनकम मिलने वाला है तो मिलने वाला है तो एक इफेक्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे इनकम रिसीवेबल, एंड सेकंड इफेक्ट इनकम मिलने वाला है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद
एडजस्टमेंट नंबर 6 था एडिशनल बैड डेट, कि पहले से अगर मान लो बैड डेट दिया उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया है, तो एडिशनल बैड डेट को ऐड करेंगे उस बैड डेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और सेकंड इफेक्ट डेटर में से लेस करेंगे, बिकॉज बैड डेट का मतलब कि डेटर ने कुछ पैसा डुबा लिया। उसी तरीके से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है तो एक इफेक्ट आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे बैड डेट में ऐड करेंगे एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में से लेस करेंगे, बिकॉज हो सकता है पार्टनर्स को डर है कि डेटर कुछ पैसा डुबा दे, इसलिए वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट करते हैं। नेक्स्ट था रिजर्व फॉर डिस्काउंट और डेटर। अगर कोई भी डिस्काउंट डेटर को देता है पार्टनर्स तो एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउ में ऐड करेंगे, बिकॉज वो डिस्काउंट दे रहा है पार्टनर्स डेटर्स को, और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर को लेस करेंगे जो भी उनके रिजर्व कर रहे हैं डिस्काउंट फॉर डेटर, क्योंकि डेटर कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट के लिए कुछ रिजर्व करना है, मतलब फॉर्म के लिए फायदा है, तो इसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव में ऐड कर देंगे। एंड सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर पे डिस्काउंट है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जो क्रेडिटर होगा उसमें से लेस करेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। उसके बाद था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट के वैल्यू को कम करना, तो एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एसेट में से लेस करेंगे जो भी एसेट का वैल्यू कम करना होगा। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, उस पर कभी कभी इंटरेस्ट लेते हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए खर्चा है, तो पार्टनरशिप बिजनेस इसको दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, पार्टनर्स इसको दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कभी कभी पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करते हैं पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेता है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, तो पार्टनरशिप फर्म दिखाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। पार्टनर्स के लिए खर्चा है, तो पार्टनर्स कहां पे दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने कहीं से लोन लिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट देना है, तो खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एक इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जहां पे लोन टेकन दिखाएगा उसमें ऐड करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। उसी तरीके है नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। मान लो पार्टनरशिप फर्म ने किसी को लोन दिया था तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्योंकि इंटरेस्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट अपना कि इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योर्ड गुड्स का मतलब जिस गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस निकाला है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड गुड्स। ऐसे गुड्स जब नुकसान होते हैं तो उसका तीन इफेक्ट होता है। एक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ग्रॉस अमाउंट दिखाएंगे जितने का गुड्स का नुकसान हुआ, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्लेम अमाउंट दिखाएंगे जो भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिला, और जो पैसा बच गया उसको लॉस मानेंगे और उसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद था अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अनइंश्योर्ड गुड्स का मतलब ऐसा गुड जिस पे इंश्योरेंस नहीं निकाला है, तो इसका दो ही इफेक्ट आएगा। एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जो भी गुड्स चला पूरा ग्रॉस अमाउंट, एंड सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, पूरे गुड्स को मानेंगे लॉस का अमाउंट क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था तो क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद है गुड डिस्ट्रीब्यूट गुड स्टोलन। अगर मान लो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर से गुड्स किसी ने चुरा लिया, तो इसका भी दो इफेक्ट। एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्योंकि चुरा लिया तो गुड्स बाहर चले गया बिजनेस से, सेकंड इफेक्ट इनको लॉस हो गया, गुड्स चोरी हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट का गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। पार्टनर्स कभी कभी फ्री में सैंपल बांटते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्योंकि सैंपल बांटते हैं तो बिजनेस से कुछ बाहर जा रहा है। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था कि गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। इसको एक करके ड्राइंग बोलेंगे क्योंकि पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया बिजनेस से कुछ जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, तो पार्टनर्स के पास गुड्स आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल है करेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, फिर था अनरिकॉर्डेड परचेस। अगर कोई परचेस किया पार्टनर्स ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो एक इफेक्ट ऐड टू परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। सेकंड इफेक्ट परचेस बढ़ेगा तो क्रेडिटर बढ़ेगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर को इंक्रीज करेंगे, क्रेडिटर में ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। फिर था अनरिकॉर्डेड सेल कि मान लो कि सेल किया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गया तो एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल्स में ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स बढ़ेगा तो डेटर बढ़ेगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में भी ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल। फिर था कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दिया तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट या लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उसमें से लेस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड सेकंड
सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे एसेट में जिसके लिए भी वो खर्चा था। उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखा दिया तो पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर में से लेस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड सेकंड इफेक्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे, और एक्सपेंडिचर अगर पहले से होगा तो उसमें उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट था बिल रिसीवेबल डिसऑनर, अगर मान लो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, बिल रिसीवेबल एसेट साइड में दिखाते हैं, ठीक है, अगर डिसऑनर हो गया तो एक इफेक्ट आएगा कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में ऐड करो, ठीक है, एंड सेकंड इफेक्ट कि बिल रिसीवेबल में बैलेंस शीट के एसेट साइड पे बिल रिसीवेबल में से लेस करो बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बिल पेबल अगर डिसऑनर होगा तो बिल पेबल कहां पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, तो एक इफेक्ट कि बिल पेबल डिसऑनर से क्रेडिटर बढ़ता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में ऐड करो, एंड सेकंड इफेक्ट बिल पेबल में से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लेस करो बिल पेबल डिसऑनर। उसके बाद है डिफर्ड एक्सपेंसेस, अगर डिफर्ड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट 3 या 4 साल 5 साल तक मिलता है, तो मान लो अगर कंपनी ने एक ही बार में 5 साल के एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया तो एक इफेक्ट आएगा कि करंट ईयर का जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा उसको दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और बाकी के ईयर्स का जो होगा उसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एज अ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है 27 रेवेन्यू रिसीव्ड इंक्लूडिंग कैपिटल रिसीव्ड, मान लो कि पार्टनर्स ने अपना नॉर्मल सेल को एज अ सेल ऑफ एसेट दिखा दिया, तो एसेट को सेल दिखा दिया तो एसेट का वैल्यू कम हो गया, तो पहले एसेट का वैल्यू बढ़ाओ, वो कैसे होगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके एसेट में ऐड करो सेल का अमाउंट, एंड सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं सेल, तो सेल में ऐड कर दो जो भी ये सेल हमने एसेट में दिखा दिया था, ठीक है। उसके बाद है कमीशन टू पार्टनर, अगर पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से कोई भी कमीशन मिलेगा तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, तो पार्टनरशिप फर्म इसको कहां पे दिखाएगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे कमीशन टू पार्टनर, और पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर इसको दिखाएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एडजस्टमेंट एंड पूरा थियरी था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन, इसमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट होगा, हम उसका फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, जो हमने बहुत पहले सीख लिया था इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा फॉर्मेट याद करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट याद करने हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसको कॉपी कर दो, कुछ डाउट होगा तो अपने को मैसेज करके पूछ सकते हो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको इतना।